ये है वो दहशतगर्दी, ये है वो आतंक जिससे नरेंद्र मोदी घबरा गया, डर गया। इस खिलौने से डरते हो? इस खिलौने से खेलने वाले मासूम बच्चे से डरते हो? शर्म मगर तुमको नहीं आती। इस रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं मामूल की ज़िंदगी है, कपड़े हैं, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे अहले खाना ख़वातीन मर्द यहाँ ठहरे हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। मुस्तकिल यहाँ मकीन थे क्योंकि ये इमाम मस्जिद का घर था, उनके अहले खाना यहाँ रहते थे। और इमाम मस्जिद मैंने आपको दिखाया अभी भी यहाँ पे है। वो एक गाड़ी है पीछे, कैरी डब्बा, वो बुरी तरह डैमेज हुई है। अब यहाँ मैं ढूंढने से कासिर हूँ कि कौन से ऐसे बंकर्स हैं जहाँ दहशतगर्दी होती थी। हाँ, एक दहशतगर्दी शायद मुझे और दिखाई दी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये दहशतगर्दी ज़रूर देखिए, ये है वो दहशतगर्दी, ये है वो आतंक जिससे नरेंद्र मोदी घबरा गया, डर गया। इस खिलौने से डरते हो? इस खिलौने से खेलने वाले मासूम बच्चे से डरते हो? शर्म मगर तुमको नहीं आती। किस किस्म के बेज़मीर नेता हो, इस खिलौने से डरते हो? यह है वो आतंक जिसके ऊपर तुमने बारूद मारा, इससे डरा है मोदी, इसमें उसे दहशतगर्द नजर आया है। यानी कहा खिलौने से डरते हो, कहा खिलौना तो होगा और खिलौना हमेशा होगा, लेकिन तुम्हारे खिलवाड़ का दोबारा ये सामना नहीं करेगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। अब जो एक और हिस्सा डैमेज हुआ है, जहाँ पे एक और आके ये मिसाइल गिरा, तो वहाँ पे बच्चों की किताबें और जो तालिब इल्मों के लिए किताबें हैं दर्स व तदरीस की, वो पड़ी हुई हैं। मसलन आपके मसाइल और उनका हल, उलमा इकराम की कुतब हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई किताब मुझे दिखाई नहीं दे रही जिसमें कोई आतंक झलक रहा हो। ये बच्चों के आप चेक कीजिए, ये बच्चों के ये पेपर्स हैं, असाइनमेंट इस्लामिक स्टडीज़ की है। द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक सोसाइटी। ये हसीन इत्तफाक चेक करें कि मेरे हाथ में क्या लगा है, मेरे हाथ में क्या लगा है। द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी। अली रज़ा नाम है इस तालिब इल्म का, रोल नंबर है 24,749 और ये इस मदरसे, इस मस्जिद में पढ़ने वाला बच्चा है जिसके ये नोट्स मेरे हाथ लगे हैं। यहाँ पढ़े हुए नोट्स क्या कह रहे हैं? द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी, कि इस्लाम जो है वो प्रमोट करता है जस्टिस को, पीस को, इक्वलिटी को फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ। नॉन मुस्लिम्स लिविंग इन द इस्लामिक सोसाइटी ऑल्सो often referred to as our brothers, protected peoples, and they are good and granted specific rights and protection under Islamic laws. ये एक बच्चा छोटी उम्र का 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं का होगा जो ये पर्चा अटेम्प्ट कर रहा है। ये तस्वीर दिखाएं, ये दुनिया को दिखाएं कि यहाँ ये दहशतगर्द रहता था। वो दहशतगर्द जो बता रहा है कि द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम सोसाइटी में नॉन मुस्लिम्स के हुकूक क्या होते हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इन हुकूक के ऊपर पर्चा हल कर रहा है जो यहाँ पड़ा है इस मलबे में, जिसको भारतीय पागलपन ने हिट किया है। ये है वो सबूत, ये है वो आतंक जो दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चमाटे की तरह रसीद करना चाह रहा हूँ। आपने सुन रखा होगा रहे नाम अल्लाह का, तो उसका नाम वहाँ पे कायम व दायम है। मोदी का असलहा, मोदी का बारूद, मोदी का जंगी जुनून वो अपनी जगह, और उसकी निशानियां भी आप अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन देखिए ऊपर रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानो व तआला का नाम वहीं इस्तादा है, वहीं कायम है जो इस गुंबद पर लिखा हुआ था, दर्ज था। ये मिसाइल पर यहाँ आन के गिरा है ऊपर से सीधा, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मरकज़ी जो महराब था उसका मैंने जिक्र किया कि वहाँ भी अल्लाह सुब्हानो तआला का जो नाम है इसमें बारी ताला वो कायम है। दूसरा जो लेफ़्ट साइड पे छोटा महराब है उस पर भी अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम उसी तरह रोशन है, उसी तरह लिखा हुआ है। इसके बावजूद कि यहाँ जो दहशतगर्दी हुई, ये दहशतगर्दी ही इसे कहा जाएगा, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। दूसरा मिसाइल जो है वो इस जगह वो दिखाइए सामने, ये दूसरा इलाका है, यहाँ पे दागा गया। 4 मुख्तलिफ एक्सप्लोजन्स की इत्तला यहाँ आई और वो यहाँ पे मिसाइल यहाँ गिरे हैं। और जब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरा इसका महराब है इस मस्जिद का, वो बिल्कुल कायम व दायम अपनी जगह इस्तादा है। अगर आप उसे देख सकें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है,
तो अगर अल्लाह सुब्हानो ताला के नाम यहाँ बाकी हैं और उसके नाम लेने वाले बाकी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के महबूब का नाम बाकी ना रहे। मेरे मुंह में खाक। वो देखिए कि इन हमलों के बावजूद, इस दहशत गर्दी के बावजूद, इस बर्बरियत के बावजूद रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी वहाँ इस्तादा है, ताक़यामत यहाँ रहेगा और उनके नाम लेने वाले ताक़यामत रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और इस हिंदुत्व को ललकारेंगे, इस पागलपन को ललकारेंगे और उनको जवाब देंगे और जवाब देते रहेंगे। ये अगर आप गौर से देख सकें तो ये देखिए कैसे कुरान मजीद के कुछ नुस्खे जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी हिफाजत करने वाले अभी बाकी हैं जिन्होंने एहतराम के साथ इन नुस्खों को संभाल रखा है।